So good evening, my dearest friend. This is Suraj, chemistry teacher. Welcome in my channel. Suraj Yadav teaching. Let us understand the topic we have discussed. The previous topic we already discussed up to the efficiency packing of efficiency or efficiency packing. So this is the unit one solid state. We are on the base of the few topics we discussed earlier. The numerical of NCERT. This is chemistry paper 1 class 12. So example number 1. An element has a body-centered cubic BCC structure with a cell age 288 pm. The density of the element is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 208 gram of the element? ये कहा जा रहा है ये कहा जाता है कि आपका ये क्लास है यूनिट वन का, ये क्लास है यूनिट वन का और ये है सॉलिड स्टेट न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का हम बता रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग या पैकिंग एफिशिएंसी के आधार पर केमिस्ट्री का पेपर 1 है। ये एग्जांपल नंबर 1 है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल का, उस टॉपिक के बेस पे पैकिंग एफिशिएंसी का। एक एलिमेंट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी स्ट्रक्चर में सेल है उसकी, जिसका एज है 288 पीएम। डेंसिटी उसकी घनत्व उसका है एलिमेंट का 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना एटम्स पाया जाएगा 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट में, तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आपका हो जाएगा 288 पीएम बाय क्यूब, ये फार्मूला के आधार पे। तो 288 को हम मीटर में बदलेंगे, फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे और ये आपका इसका वैल्यू आ गया। अब हम इसका वॉल्यूम ऑफ द 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट निकालेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी होता है, जैसे आप क्लास 9 से पढ़ रहे हैं। तो इसका जैसे आप दिया हुआ है 288 और आपका 288 दिया हुआ है और प्लस साथ में 7.2 ग्राम दिया हुआ है, तो 208 ग्राम इसका वॉल्यूम दिया हुआ है ऑलरेडी। 208 ग्राम इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट का वॉल्यूम लिखेंगे हम, और इसका जो है आपका क्या कहता है डेंसिटी आप लिखेंगे। मास बाय डेंसिटी होती है, तो मास इसका दिया हुआ है 208 ग्राम और डेंसिटी इसकी दी हुई है 7.2 ग्राम सेंटीमीटर -3, तो इसका वैल्यू 28 सेंटीमीटर क्यूब आएगा जैसा आप देख रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल इस वॉल्यूम का निकालेंगे। नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल के लिए 288 सेंटीमीटर क्यूब को माइनस में वैल्यू लिखेंगे, और चूंकि ये आपका एलिमेंट का है और 2.39 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारा निकला है डाटा यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डाटा निकला है इस वैल्यू को हम यहाँ पे नोट करेंगे चूंकि। तो अब ये हमारा क्या निकलेगा, नंबर ऑफ यूनिट से निकल गया 12.08 इंटू 10⁻23 यूनिट से। अब हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है, तो बीसीसी यूनिट सेल में 2 एटम्स है, पीसीसी यूनिट में 2 एटम्स पाए जाते हैं, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम 208 ग्राम है। तो 2 एटम जो है आपका इसमें इंटू 2 इंटू एटम्स बाय यूनिट सेल इंटू 12.08 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल। तो ये आपका 2 एटम्स, एक एटम की वैल्यू हमारी निकली है, तो ये एक एटम का 24.16 होता है वैल्यू, तो 24.16 इंटू 12.08 इंटू 10⁻23 ये हमारा निकल चुका है। 2 एटम का, एक एटम का है ये अप्रॉक्स, तो हम इसका निकाल लेंगे वैल्यू 24.16 इंटू 10⁻23। तो ये आपका इसके आधार पे हम क्लियर हो गया। तो अब हम लोग दूसरा एग्जांपल बनाएंगे। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसके आंसर्स क्या है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं। आई एम नॉट गोइंग टू स्किप एनी टॉपिक। सो माय डियर स्टूडेंट, कंटिन्यू वॉच माय वीडियो विदाउट स्किपिंग and give more views, likes and share to those students who are aspirant of CBSE 2026 class 12th class. I try to complete the topic within the time, but as I started the topic not more time, but I try to cover some important topic. This is the part of physical chemistry. So my dear student, after that I started inorganic chemistry or organic chemistry, then it should be completed. So example number 2, according to the NCERT, I have a book of NCERT right now in my hand. So the example number 2 is quite clear. I am writing the example. X-ray diffraction studies show that X-ray diffraction studies सो दैट एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी के द्वारा ये दिखाया गया है
that copper crystallizes in an FCC यूनिट। FCC यूनिट में कॉपर क्रिस्टलाइज होता है। अब कह रहा है सेल विथ सेल एज, सेल विथ सेल एज के द्वारा। तो ये इसका जो दिया हुआ है सेल एज 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये आपका डाटा दिया हुआ है। इन ए सेपरेट एक्सपेरिमेंट एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव डेंसिटी। कॉपर की जो डेंसिटी डिटरमाइन किया गया है टू हैव डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी है, घनत्व है आपका ऑफ 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। इसके आधार पे आपको एटॉमिक मास निकालना है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। तो आप क्वेश्चन समझ चुके हैं पूरी तरीके से। क्वेश्चन कहता है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन की स्टडी करने के बाद ये पाया गया कि कॉपर क्रिस्टलाइज करता है एक एफसीसी यूनिट में और सेल में, जिसके एज है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अगर सेपरेट एक्सपेरिमेंट किया जाए कॉपर का तो डिटरमाइन होता है उसकी डेंसिटी 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कैलकुलेट करना है उसका एटॉमिक मास कॉपर का। यही बेटे। तो अब आपका हम देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि सॉल्यूशन को मैं बताने जा रहा हूं। सॉल्यूशन ये है, अगर आप इन केस ऑफ एफसीसी लेटिस, अगर हम एफसीसी लेटिस के केस लेते हैं, इन केस ऑफ एफसीसी लेटिस नंबर ऑफ एटम्स, इन केस ऑफ एफसीसी लेटिस अरेंजमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इक्वल टू, जिसको जेड मानते हैं, जेड इक्वल टू 4 एटम्स, जेड इक्वल टू 4 एटम्स। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, 4 एटम्स। ठीक है, 4 एटम्स। तो अब हम इसको मान के चलेंगे, देयरफॉर एम क्या हो जाएगा इसका, अगर हम मास निकालते हैं, एम वैल्यू जो इसका निकलता है, तो एम इसका है डी एन ए, एम इक्वल टू डी एन ए, और इसका जो फार्मूला होता है ए क्यू बाय जेड, ए क्यू बाय जेड। तो मेरा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3.608 डीएनए, 8.92 ग्राम डेंसिटी इसकी है, 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और अवगाडो नंबर क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ये भी दिया हुआ है। A3 है मेरा एटम्स मोल -1, एटम्स मोल -1, और आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि 3.608 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब, क्योंकि ये होल क्यूब फार्मूला है। इस फार्मूला पर बैठाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स हमारा 4 एटम्स है, 4 एटम्स। तो ये नंबर ऑफ एटम मेरा 4 एटम्स है। अगर इसके कैलकुलेशन अप्रोप्रिएट वे में करते हैं तो 63.1 ग्राम पर मोल मेरा इसका वैल्यू निकलता है। इसके वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे एमयू फॉर्म में। तो एटॉमिक मास ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। कॉपर 63 एमयू एटॉमिक मास यूनिट, इसमें हम शो कर देंगे। तो आपने देखा कि इस केस में लेटिस का बहुत सिंपल फॉर्मूला है एटॉमिक मास पर यूनिट सेल्स का निकालने का, एम इक्वल टू
m इक्वल टू आपका DNA, D आपका डेंसिटी हो गया, N हो गया आपका अवगाड्रो नंबर Na, और A होगा आपका एज ऑफ द सेल बाय जेड। तो बहुत इजी है, आसानी से हमारा निकल गया। अब एग्जांपल नंबर 3 आप देखें, इससे भी आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये एग्जांपल नंबर 2 इज क्वाइट क्लियर। लेट अस just try to solve the example number 3. So my dear student, this is the class of chemistry paper 1 of 12th class CBSE aspirant of 2026 class 12. So my dear student, let us understand the question number example number 3. So example number 3 is silver form CCP arrangement. example number 3 जो आपका है, एग्जाम्पल नंबर 3 को हम देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहता है। सिल्वर फॉर्म्स CCP अरेंजमेंट, CCP लेटिस एंड एक्स-रे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल सो दैट इट्स crystals so that the edge length of its unit cell is 408.6 pm। ये आपका सिल्वर का आपका एज लेंथ है। तो कहता है कैलकुलेट द डेंसिटी, इसकी डेंसिटी हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? ऑफ सिल्वर, जिसका एटॉमिक मास हमारा दिया रहेगा, एटॉमिक मास इक्वल टू 107.9, ठीक है। तो 109.7 यू है आपका। लास्ट वीडियो में जो यूनिट होगा, लास्ट प्रॉब्लम है 63.1 यू होगा। तो आप इसको राइट कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं आपको। इसका सॉल्यूशन है आपका, ये सॉल्यूशंस को आप देखें। इसका सॉल्यूशन है सिंस द लेटिस CCP, सिंस द लेटिस इज CCP, जैसा लेटिस है, सिंस द लेटिस CCP, ठीक है। सिंस द लेटिस CCP, द नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स, द नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स, नंबर जो सिल्वर एटम्स का होगा पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स पर यूनिट सेल इक्वल टू Z इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, मोलर मास ऑफ सिल्वर हमारा दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सिल्वर ये भी हमारा दिया हुआ है, इक्वल टू कितना है 107.9 यू, ये भी हमारा दिया हुआ है। तो 107.9 यू को हम कन्वर्ट कर देंगे ग्राम मोल -1 में, ठीक है। ये पहले निकलता है मोलर मास। तो हम इसको मान के चलते हैं 107.9 इंटू 10 टू द पावर -3 kg मोल -1 हम लिख सकते हैं न्यूमेरिकल के आधार पे, कैलकुलेशन के आधार पर। एज लेंथ इन द यूनिट सेल, अब एज क्या है, एज लेंथ इन द यूनिट सेल, एज लेंथ इन द यूनिट सेल ये भी हमारा दिया हुआ है, ये है हमारा, ये मोलर मास हम एटॉमिक मास के आधार पे लिखे। तो एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल A इक्वल टू 408.6 pm इक्वल टू 408.6 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर हो जाएगा, 10 टू द पावर -12 m हो जाएगा। अब हम फार्मूला के आधार पे चले, डेंसिटी D का जो फार्मूला होता है आपका, वो आपका हो जाएगा Z इंटू M बाय A पे पावर 3 इंटू NA। अब इसको हम वैल्यू को पुट करें तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 107.9
इंटू 10⁻³ kg मोल माइनस 1। ये हमारा फार्मूला दिया हुआ था, क्लियर है। अब इसका वैल्यू क्या है, a पे पावर 3 यानी एज इसकी 408.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर का क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर आपका होगा 6.023 इंटू 10⁻23 मोल माइनस 1। ये भी हम यहाँ पे फार्मूला को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपको इसका जो वैल्यू निकलेगा 10.5 इंटू 10⁻³ kgm-3, जिसका अप्रॉक्स वैल्यू हम निकालेंगे 10.5 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3। ये आपका कैलकुलेशन निकल गया। तो ये है आपका कि सिल्वर सीसीपी अरेंजमेंट में है। एक्सरे स्टडी के द्वारा ये हमें प्राप्त हुआ कि इस क्रिस्टल्स का सीसीपी लेटिस का इसका ये जो लेंथ का है आपका 408 है। इसकी डेंसिटी निकालिए, अगर इसकी एटॉमिक मास 107.9 यू है, यानी एटॉमिक मास इसका। लास्ट क्वेश्चन में आप 63.1 आप 1 यू कर लीजिएगा। 63.1 यू आपका कॉपर का एटॉमिक मास निकला है, इसका मोलर मास जो हमको निकालना था, ठीक है। तो हमको सॉरी एटॉमिक मास हमें निकालना था, तो 63 यू करेंगे तो 63 AMU भी लिख सकते हैं, बट ये रॉन्ग हो जाएगा, तो 63 यू कर लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 का, ठीक है। ये आप कर लेंगे, तो इसका आंसर एक्चुअली यही होना चाहिए। तो लेटिस की सीसीपी जो नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स का पर यूनिट सेल Z 4 है। मोलर मास सिल्वर का इतना मेरा दिया हुआ है, तो इसको हम इतना निकाल लेंगे कैलकुलेशन के आधार पे। एज का लेंथ का एज का 4 pm, तो 4 × 8 इतना हम निकाल लेंगे, क्योंकि वैल्यू निकालना है। फार्मूला जो होती है डेंसिटी की, ये होती है डेंसिटी D = Z × m a पे पावर 3 × Na अवोगाड्रो नंबर। तो ये आपका क्या है, अवोगाड्रो कांस्टेंट। और उसके बाद क्या है 4 × 107.9 kg/मोल। ये आपका डाटा है, ये आपका वैल्यू निकल गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ए का मान है आपका 408.6 pm, तो 408.6 × 10⁻12 मीटर क्यूब, ये भी आपका आ गया है, यहाँ पे आपका निकल गया है। और अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो अब ये सब जानते हैं 6.02 मोल माइनस 1। इसकी वैल्यू जो निकलेगी इतनी, और ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सूर्यन केमिस्ट्री टीचर, वेलकम इन माय चैनल सूर्यन टीचिंग। So today we are discussing the numerical and very important for the examination point of view. So according to the NCERT, the questions come as you know from the class 10. So my dear student, keep watching my channel and don't skip the video and continue watch the channel also. Thank you for watching. This is Suryan, chemistry teacher. Give more views, subscribe my channel, likes and share to those students who are appreciate to learn the chemistry in a different way for the aspirant 2026 board examination. Thank you for watching. Good night all of you.